हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम 5 चैप्टर पढ़ चुके थे। ये हमारा 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो चेंजेस का आप मीनिंग अच्छी तरह जानते हैं। अराउंड अस यानी हमारे आसपास, हमारे पास यानी हमारे इर्द गिर्द। ठीक, चेंजेस आप जानते हैं अच्छी तरह यानी बदलाव। ठीक है, आप पढ़ते हैं What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर होती हर चीज़ को चेंज करने की, मान लीजिए कोई महल बना देते, किसी की नाक लंबी कर देते, या राजा बन जाते, या हवा में आपका बिस्तर उड़ता, इन तमाम चीज़ों का अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर होती करने की, तो क्या होगा। What are things you would want to change। तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं। We do not have magical powers। हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती है, बट we can still change a few things around us। हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने आसपास की। Perhaps many things। Can you list a few things you can change around you with no magic involved। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसी चीज़ों की जो बगैर किसी मैजिकल पावर के आप चेंज कर सकें। Many changes are taking place around us on their own in the fields। The crop change from time to time। Sometimes leaves fall from trees change color and dry out। The flowers bloom and they then wither away। Are any changes happening in your body। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं आसपास हमारे, और लीव्स एंड फॉल्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और फिर सूख जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप चेंजेस देखते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी बॉडी में भी बहुत से चेंजेस देखते हैं कि आप पहले छोटे से थे और फिर थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, आपका वेट जो है बढ़ता जाता है, हाइट बढ़ती जाती है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बाल बड़े हो जाते हैं, नेल्स बड़े हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, चेंजेस हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और आपके माहौल के इर्द गिर्द, आपके आसपास पेड़ पत्ते पौधे, ये तमाम चीज़ें क्या है, चेंजेस आ रहे हैं उनमें। ठीक है, डिड यू रिलीज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या जो रिलीज है वक्त से पहले हो जाते हैं या टाइम पर होते हैं, या क्या है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या हम कर सकते हैं कि चेंजेस को ग्रुप में। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम। अगर हम किसी चीज़ को ग्रुप में बांटते हैं, पहले तो इसने पूछा क्या हम ग्रुप में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, क्या हम जो है उनमें सिमिलरिटीज देखेंगे और फिर उनको डिवाइड करेंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या अब इसमें क्या है 6.1 में, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सारे चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो रिवर्स भी आ सकें। क्या ऐसा होता है, चलिए पढ़ के देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डजंट बर्स्ट। आप एक बलून लीजिए और उसमें क्या करेंगे, आप हवा भरेंगे और ध्यान रखिए वो बर्स्ट ना हो यानी फूटे नहीं। The shape and size of the balloon have changed now। अब क्या हुआ, उसका साइज और शेप जो है चेंज हुई यानी वो बड़ा हुआ। क्लियर। Now let the air escape the balloon। And activity number 2, take a piece of paper and fold it and shown in figure 6.2 you have changed the sheet of paper into a toy aeroplane। You may have lots of fun in flying this plane। अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है इस तरह से, और इस तरह से पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको हवाई जहाज़ बना देना है। आप जहाज़ बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे मालूम है। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है, टेक सम डॉग एंड मेक अ बॉल, यानी आपको पेड़े बनाने हैं। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डॉग अगेन। ठीक है, आप हो सकता है इसकी शेप से मतलब नाखुश हों क्योंकि आपको शायद रोटी बनानी ना आती हो, इसलिए आप जो है उसको चेंज करना चाहेंगे और उसको वापसी आटे में मिला देंगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 to 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। अब आपने क्या देखा इन 3 एक्टिविटीज़ में।
पहली एक्टिविटीज़ में क्या था, हमने बलून फुलाया, दूसरी एक्टिविटी में हमने हवाई जहाज़ बनाया और तीसरी एक्टिविटी में हमने आटा गूंदा। ठीक है, आटा गूंद के रोटी की तैयारी की। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? क्या वो वापसी बलून अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज में जा सकता है या नहीं? यस, जा सकता है। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर द ओरिजिनल मेकिंग एन एरोप्लेन? यस, एरोप्लेन भी अपनी वापसी पोजीशन पर जा सकता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हम बलून को पहुंचाएं। हम इन दो चीज़ों में तो हम बदलाव यानी ले आए वापसी। अब ज़रा हम आटे के बारे में सोचें तो आटे से हमने अभी रोटी नहीं बनाई है, सिर्फ हमने क्या किया है, बेला है उसको, आटे को क्या पेड़ा बनाया, जो हम लोई लेते हैं उसको फिर हमने बेल दिया सिर्फ। अब क्या हुआ, हमें चेंज करना है उसको, यानी अब हमारी जो शेप थी वो सही नहीं बनी, इसलिए हम वापसी उसको रिटर्न करना चाहें तो हम वापसी उसको आटे में मिला देंगे, यानी हम अभी क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं वापसी। आगे पढ़ते हैं। What do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? क्या हम उसको वापसी उसी मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने शुरुआत में ली थी? Yes. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Can be reversed. यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, रिवर्स हो सकती हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस। अब हम दोबारा से वही रिपीट करेंगे एक्टिविटीज बट कुछ डिफरेंस के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। एक्टिविटी नंबर 4, टेक द सेम बलून। हमने वही गुब्बारा लिया और उसके साथ क्या किया, गुब्बारा फुलाया एंड विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1 ब्लॉक it to its full size and tie its mouth with a string, tightly prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. क्या हुआ, आपको क्या करना है, अपनी जो पेंसिल है उसकी नोक तैयार करनी है और उसको नोक से गुब्बारे में नोक मारनी है या कोई पिन ले लेनी है, उससे आपको उसको फोड़ना है एक तरह से। आप जानते हैं कि अगर हम कोई नोकीली चीज़ गुब्बारे में मारेंगे तो क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा यानी फूट जाएगा। तो एक्टिविटी नंबर 4 हो गई। एक्टिविटी नंबर 5 में क्या है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी नंबर 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन एंड आपने क्या करना है, एक एरोप्लेन तैयार करना है और उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, अब बताइए क्या कट करने के बाद आपका एरोप्लेन जो बना है उसको क्या आप वापसी उसी शेप में ला सकते हैं जिस तरह हमने अभी पिछली एक्टिविटी में एरोप्लेन बनाया था, और उसको अगर हम कागज़ को वापसी खोल दें तो क्या होगा, वापसी अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम काट दें तो क्या होगा, वो वापसी उसी शेप में नहीं जा सकता। इसी तरह जो एक्टिविटी नंबर 6 है, अगर हम आटे की रोटी बना दें तो क्या होगा, हम वापसी रिवर्स नहीं जा सकते। Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3, what would your answer be now? अब क्या होगा आपका आंसर, नो। क्यों? क्योंकि अब ये रिवर्स नहीं हो सकती चीज़ें। We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. ये एक्टिविटीज़ करने के बाद हम वापसी रिवर्स नहीं जा सकते। So you use a pencil and an razor with repeated use, their shapes and size changes can be reversed this change. You use a pencil and an razor with repeated use, their shapes and size change can be reversed this change. क्या जो आपने पेंसिल यूज़ की है और जो आपने रेज़र यूज़ की है, क्या आप उसको रिवर्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते आप उस चीज़ को। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। अब आपको क्या करना है, आपको जो है देखना है पॉटर वर्किंग। जो पॉटर होता है कुम्हार, आपने सुना होगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे हम कुम्हार बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हम पॉटर बोलते हैं। ठीक है, ही शेप्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। अब वो क्या करता है, मिट्टी लेता है और उसको क्या बनाता है, पॉट बनाता है यानी बर्तन बनाता है, मट्टे वगैरह बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? ही देन बेक्स द पॉट इन अ ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज हो सकता है वापसी?
उसने मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाया या घड़ा बनाया, कुछ भी बनाया उसने, और उसको अब पका दिया सब, वो यानी मजबूत हो गया। मजबूत होने के बाद क्या वो रिवर्स जा सकता है? यस, ये रिवर्स जा सकता है। अगर हम उस घड़े को तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या हासिल होता है हमें? मिट्टी, यानी वापसी वो मिट्टी हमें मिल जाती है जहां से हमने शुरू किया था। आई होप आपके पास समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? अब हमें ये बताना है, जो हमें चेंजेस बताए गए हैं यहाँ पर, क्या ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. अब हमें yes और no में आंसर देना है, ठीक है। Raw egg to boiled egg, बताइए एक कच्चा अंडा जो है क्या हो गया, उबाल दिया हमने उसको अंडे को। अब बताइए क्या ये वापसी उबले हुए अंडे से कच्चे अंडे में जा सकता है या नहीं जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आप उस अंडे को खा सकते हैं या फिर उसको वापसी उस शेप में लाना नामुमकिन है, ठीक है। हाँ, कोई और अंडा हो सकता है, लेकिन उसी अंडे को आप वापसी रिटर्न लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन समझिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा है बैटर टू इडली, ठीक है। आपने जो इडली बनाई, अब इडली बनाने के बाद वापसी आप नहीं जा सकते। वेट क्लॉथ, ये आपको खुद भरने हैं, ठीक है। वी क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, यस, इसमें जा सकते हैं। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, ठीक है। अब क्या होगा? आप वापसी उसी कंडीशन में जा सकते हैं। तो जो चीज़, इसी तरह एक काम कीजिए, आप इस पूरे टेबल को खुद फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? Could there be other ways to bring a change? We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? अब जो इसमें कहा गया है, इसमें कहा है वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। हम सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो तमाम इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं और हमने देखे हुए हैं, जो कि हमें ज़मीन खोदने के काम में इस्तेमाल करते हैं हम। हैव यू एवर सीन हाउ टू आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है कि इसमें जो वुडन हैंडल है, यानी लकड़ी का जो हैंडल है, इसमें ये लकड़ी का हैंडल है, ये इसमें लकड़ी का हैंडल है, ये लकड़ी का हैंडल है, ये किस तरह फिक्स किया जाता है? आपने कभी सोचा हो या आपने देखा हो इस काम को होते हुए? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। आपने देखा होगा जो आपका वुडन हैंडल है, यानी जो लकड़ी है, लकड़ी जो है पतली होती है बिलमुकाबिल इस रिंग के। जो ये रिंग लगी हुई है लोहे की, इस रिंग के मुकाबले में ये हमारा जो डंडा होता है थोड़ा सा पतला होता है, जिससे कि आसानी से इसमें एंटर कर जाए और वहाँ पर फंस जाए, ठीक है। तो इसमें फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम रखते हैं इस रिंग के मुकाबले में, ठीक है। स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज heated and it becomes slightly larger in size, expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. अब देखिए, जब हम उसको हैंडल को फिट करते हैं, हैंडल को जब उस रिंग में फिट करते हैं तो क्या करते हैं, उस रिंग को गर्म करते हैं और गर्म करके जब वो थोड़ा मुलायम हो जाता है लोहा, फिर हम उसको उस लकड़ी के मतलब हैंडल पर चढ़ाते हैं और फिर वो जो है क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यानी पहले उसको लोहे को पकाया जाता है, देखा होगा आपने, लोहार जो होते हैं वो लोहे को पकाते हैं और फिर वो कैसा हो जाता है, लाल दहकता हुआ, जैसा अंगारा होता है, इस तरह से वो लोहा बन जाता है और फिर उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं, यानी वो फैल जाता है लोहा, उसको हम पीट कर जैसी चाहे वैसी शेप दे सकते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। Such a change is also used for fixing the material rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating the rim,
एक्सपेंड द फिट्स इनटू द व्हील। अब क्या करना है आपको, इस तरह से इस पर चढ़ाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ लेते हैं इसको। एक्सपेंड एंड फिट्स इनटू द व्हील, कोल्ड वाटर इन देन poured over the rim which contracts and fits tightly into the wheel। आपको क्या करना है, इस पर टाइटली फिक्स करना है, लेकिन साइडों से ये जो है उभरा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको तैयार करेंगे, यानी ऐसा मुलायम सा कर देंगे, और फिर उसको जब आप रिम पर यानी आप इस पहिए पर चढ़ा देंगे उसको, फिर आप वो ऑटोमेटिकली जो है ना सुकड़ जाएगा। यानी पहले जब गर्म होता है तो वो फैल जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। जो आपका जो मेटल होता है वो इस तरह से। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. The water changes into vapor. And in activity 7 chapter 5 you have observed the water vapor gets changed into liquid water when it is cooled। आपने देखा था कि चेंज होता है जब वेपर होता है, तो जो वाटर होता है क्या होता है, वेपर होता है, एंड वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब क्या करेंगे, हम सम मोर चेंजेस देखेंगे, और यहाँ देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again। अब आपने क्या किया, आपने उस कैंडल को जलाया एंड आपने उसको साइज को नापना है शुरुआत में और फिर जलाने के बाद में। और फिर कैन द चेंज द लेंथ ऑफ द कैंडल बी ऑब्जर्व इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या जो आपने जो मोमबत्ती जब जलाई, मोमबत्ती जलाने के बाद जो मोम गिरा, वो क्या आप वापसी रिवर्स ले जा सकते हैं? यस, हम ले जा सकते हैं वापसी। उस मोम से हम दोबारा मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। यस। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense sticks? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? अब बताइए, क्या स्टिक जो बर्न्स की हैं हमने, जो आपकी वो होती हैं, क्या नाम है, मोमबत्ती नहीं, सॉरी, अगरबत्ती होती हैं, उसको आपने जलाया तो क्या किया हो, आप उन अगरबत्तियों को वापसी रिटर्न आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो राख हो चुकी हैं। जलने के बाद क्या हुआ, वो राख बन गई, तो आप उसको नहीं बना सकते हैं। So far we have discussed the changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? तो अब हम जो पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, किस किस चीज़ में चेंजेस होते हैं, अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने जो चैप्टर 4 में पढ़ा था डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो उसमें डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या हम जो हमने पानी में अगर घोल दिया नमक को, तो क्या हम उसको रिवर्स ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं? यस, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वो हम रिवर्स ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water। हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था कि हम किस तरह उसको रिटर्न ला सकते हैं। तो ये आप खुद पढ़ के समझेंगे, ठीक है। हमने चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, इसलिए so can we say that the change due to dissolving salt in water be reserved? अब पहली आस्क ये कुछ क्वेश्चंस है पहेली के, उसको मैं जल्दी ऐसे बता देता हूँ। जो हमारी दही होती है, यहाँ लिखा हुआ है दही, और दही को अगर हम उसमें दूध में मिला दें तो क्या हमारा जो दूध है वो
सॉरी जो हमारी दही है क्या वो उसमें दूध में रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं, बल्कि वो जो है दूध को भी दही बना देगी, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। दही क्या है? रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। फ्यू वेज द ब्रिंग अबाउट अ चेंज अ सब्सटेंस could be by heating it or by mixing of this some other substances. We also find that some changes can be reversed with some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. The changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. तो हमने आज जो है बहुत कुछ सीखा है। इसमें हमने सीखा है कि हम किस किस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और किस किस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। यानी अगर हमने अंडा बॉईल कर दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया यानी पानी में घोल दिया तो अब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसी तरह हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी चीज़ें समझी हैं, कौन कौन सी चीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।